वो जो श्रृंगार होता है ना, जो तुलसा जी में चढ़ाया जाता है, वो दान नहीं करना होता है, वो आप अपने में यूज़ कर लीजिए। वो सुहाग मतलब अपने लिए रखिएगा, दान मत करिएगा। मतलब पूर्णिमा के दिन सर्वोत्तम मानी गई है, और उत्तम तो हर दिन है भगवान का। जो पूजा पाठ या दान पुण्य के लिए कोई भी दिन नहीं बना है, आप जब चाहें तब कर सकते हैं। स्नान का बड़ा महत्व है, तो जो लोग गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाए हैं या नहीं जा सकते हैं, तो वो अपने घर में ही गंगा स्नान कर सकते हैं। आप सबके घर में गंगा जल होता है, तो थोड़ा सा भगवान ने क्या किया, जलांधर का रूप लिया और वृंदा के साथ फेरे ले लिए और शादी विवाह कर लिया। लेकिन वृंदा को हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं कार्तिक पूर्णिमा पे। तो आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और मेरे यहाँ जो है ना, कार्तिक पूर्णिमा पे तुलसी विवाह किया जाता है, और बहुत सारे लोगों के यहाँ, क्योंकि मेरे मायके में भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही विवाह किया जाता है तुलसी जी का, और उसकी कथा भी कही जाती है। कथा भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगी मैं आपको आगे कि कथा इसकी कौन कौन सी हैं। 2 कथा कही जाती हैं, और कैसे होती है पूजा उसके बारे में बताने के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो होता क्या है कि सुबह सुबह आप उठें, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान का बड़ा महत्व है, स्नान का बड़ा महत्व है। तो जो लोग गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाए हैं या नहीं जा सकते हैं, तो वो अपने घर में ही गंगा स्नान कर सकते हैं। आप सबके घर में गंगा जल होता है, तो थोड़ा सा गंगा जल आप वॉशरूम में लेके जाइए। सुबह जब उठिए और वॉशरूम में लेके जाइए गंगा जल, और बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, और जो काले तिल होते हैं, हो सके तो थोड़े से काले तिल मिला लीजिएगा, काले तिल ऐड कर लीजिएगा, गंगा जल ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें मतलब पानी मिलाइएगा, जल मिलाइएगा, तो वो पूरा गंगा जल मिलाने के बाद आप उसमें नॉर्मल जल मिला लीजिएगा, तो वो पूरा गंगा जल के समान हो जाता है। और जब आप स्नान करें तो हर हर गंगे करके स्नान करेंगे, तो आपको गंगा जल मतलब गंगा जी में नहाने का, स्नान करने का फल मिलता है ऐसे स्नान करने से। तो मम्मी भी ऐसे ही करती थी, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, पूरी फैमिली मेरी ऐसे ही नहाती है। और गंगा जी तो नहीं पहुंच पाते हैं। और दान का बड़ा महत्व है। आपको दान करना कैसे है मैं बताती हूँ आपको। जो लोग मतलब जो सुहागिन है, करवा पूछती हैं, तो उनको चाहिए कि हर पूर्णमासी को, तो अभी जो करवा आप खरीदी हैं या आपका पुराना है, तो ये जो पहली पूर्णमासी आती है कार्तिक पूर्णिमा की, इसी से दान 12 महीने तक किया जाता है। मतलब कि जब करवा होता है ना, वो चेंज किया जाता है करवा, या आप नहीं भी चेंज करती हैं तो कार्तिक पूर्णिमा से फिर नए सिरे से दान करना चाहिए। तो आटा या चावल या दक्षिणा संकल्प करके आप किसी ब्राह्मण को मंदिर दे आते हैं, मंदिर में पतिदेव से भिजवा देते हैं दान। तो ये है कि हम करवा में भर के आटा या चावल और थोड़ा सा दक्षिणा रख के मंदिर में भिजवा दिया करिए, पंडित जी को दे दिया करिए हर पूर्णमासी के दिन। और ये शुरुआत होती है कार्तिक पूर्णिमा से। तो बहुत सारे लोग जो सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, मतलब 12 महीने कराते हैं, तो जो लोग संकल्प लेना चाहते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा का, तो इसी पूर्णिमा से, कार्तिक पूर्णिमा से ही संकल्प ले लीजिए, और हर पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। या कभी अड़चन आ जाए तो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की कथा मतलब पूर्णिमा के दिन सर्वोत्तम मानी गई है, और उत्तम तो हर दिन है भगवान का। जो पूजा पाठ या दान पुण्य के लिए कोई भी दिन नहीं बना है, आप जब चाहें तब कर सकते हैं। लेकिन कुछ तिथि ऐसी होती हैं जिनका विशेष पुण्य मिलता है, विशेष लाभ मिलता है, इसीलिए तो आप दान करें, नहा धो के आएँ और अपना दान कर दें। जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो वो कथा करें, नहीं करते हैं, आप करना चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा से। तो कथा में करना क्या होता है, आप खुद भी कथा पढ़ सकते हैं हर महीने। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप पंडित जी को बुला के करें, अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं कर सकते हैं तो आप खुद से भी सत्यनारायण भगवान की कथा की किताब आती है वो मंगवा लीजिए। थोड़ी सी पंजीरी, देखो पंजीरी ज़रूरी होती है, और हो सके तो केले भगवान को अति प्रिय हैं, तो पंजीरी बना लीजिए, केले बना लीजिए, थोड़ा सा पंचामृत बना लीजिए। बस भगवान का देखो भाव से आप जो अर्पित करेंगे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन बस इसमें जो है पंजीरी और पंचामृत का विशेष महत्व होता है सत्यनारायण भगवान की कथा में। और कथा करने के बाद आप
आप चाहें तो पूर्णिमा का व्रत अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ से उठा भी सकते हैं, पूर्णमासी से व्रत भी उठा सकते हैं। नहीं व्रत करना चाहते हैं तो कथा के बाद आप खा पी सकते हैं। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा में क्या है, तुलसी पूजा भी होती है, विष्णु भगवान की भी पूजा होती है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि कार्तिक पूर्णिमा में पूड़ी बनती है, और चाहें तो आप खीर बना सकते हैं, खीर का भोग लगाएं। लेकिन मम्मी मेरी क्या करती थी कि जलेबी मंगा लेती थी, दही जलेबी का भोग लगाती थी। और मतलब मेरे मायके की अगर आप पूछे तो मेरे मायके में पूड़ी बनती हैं, पिन्नी बनती हैं चावल की, और वो चढ़ती हैं। लेकिन कई जगह खीर पूड़ी का भोग लगता है। लेकिन आप देख लीजिए आपके यहाँ कैसे पूजा होती है, आप कैसे करना चाहते हैं। तो मेरे यहाँ दही जलेबी का भोग लगता है, और थोड़ी सी कुचैया भी बना लेते हैं, छोटी छोटी पूड़ी बना लेते हैं प्रसाद में देने के लिए। और उसमें आप गट्टे रख सकते हैं और थोड़ी सी खीलें। इसमें जो है कार्तिक पूर्णिमा में मेरे यहाँ, मैं अपना बता रही हूँ कि खीलें लगती हैं और गट्टे लगते हैं, दही जलेबी लगता है, ये चीज़ें लगती हैं। और तो तुलसा जी को विराजमान कर लीजिए, बढ़िया अच्छे से ऐपन से चौक बना दीजिए, वहाँ पे विराजमान करिए तुलसा मैया को। और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लहंगा चुनरी उड़ाइए, और मतलब श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ा सकते हैं। वही वो जो श्रृंगार होता है ना, जो तुलसा जी में चढ़ाया जाता है, वो दान नहीं करना होता है, वो आप अपने में यूज़ कर लीजिए। वो सुहाग मतलब अपने लिए रखिएगा, दान मत करिएगा। वो जो सुहाग आप चढ़ाएंगे ना, वो अपने लिए रख लीजिएगा। तो चूड़ी उड़ी सब पहनना, और सुहाग का सामान भी आप इस्तेमाल करिएगा, तो चढ़ाइएगा। और पूजा विधि, जो सारी पूजा विधि होती है, दीपक जलाना है, धूप जलानी है, भोग लगाना है, आरती लास्ट में आरती करनी है, उसके बाद कथा करनी है। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि जो मम्मी कहती थी वही हम कह रहे हैं कथा। तो एक बूढ़ी माता थी, तो वो बहुत ज़्यादा व्रत करती थी। कार्तिक का महीना आता था तो वो मतलब महीना शुरू होने से पहले ही उनका एक बेटा था, एक बहू थी। तो महीना शुरू होने से पहले वो अपनी बहू से कह देती थी कि मेरी तैयारी कर दो, और हम एक महीने तक गंगा जी पे रहेंगे, वहीं पे भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, और वहीं पे अपना एक महीने तक रहेंगे, तो मेरे लिए तैयारी कर दो। तो वो क्या की कि उन्होंने मतलब 30 दिन उनको रहना था, तो 30 दिन के लिए 30 लड्डू उन्होंने बना दिए, मतलब पर डे एक लड्डू बना दिया, उस हिसाब से 30 लड्डू बना दिए, और ऐसे तैयारी कर दी। तो माता चली गई और गंगा तट पे वहीं रहें। तो सुबह उठें, स्नान करें, तो अब भगवान को भोग लगाए बिना तो वो खाती नहीं थी। लेकिन वो लड्डू जो है 30 ही दिए थे उन्होंने, बहू ने। तो क्या की, लड्डू से लेके आई थी, खोए का लड्डू, वो रख देती थी और कहती थी भगवान आइए भोग लगाइए। तो भगवान बढ़िया भाव देखते हैं ना कि कितना भाव से दे रही हैं। तो भगवान आते थे बाल रूप में और लड्डू खा लेते थे। लड्डू गायब हो जाता था, उनके लिए कुछ नहीं बचता था, तो वो बालू का लड्डू बना के खुद खा लेती थी। तो ऐसे करके उनके 30 दिन पूरे हुए। जब मतलब पूर्णमासी का दिन आया तो भगवान विष्णु मतलब आ गए, दर्शन दिए और बोले बूढ़ी माई तुमने बहुत भक्ति भाव से मेरी पूजा की है। और जब वो बालू ही 1 महीने तक खाई तो ऐसे हो गई थी सूख के। बोली मांगो, क्या मांगना चाहती हो। और इधर बहू ने कहा कि 1 महीना पूरा हो गया, जाओ अम्मा को ले आओ जाके। तो लड़का वहाँ से लेने के लिए चल दिए। और इधर विष्णु भगवान ने दर्शन दिए, बोले जो मांगना चाहती हो मांग लो। तो उन्होंने कहा कि भगवान आपने दर्शन दे दिए, मेरे लिए वही बहुत है, और मुझे क्या चाहिए। बोले नहीं आप चलो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान है। प्रसन्न हुए तो उनको खूब धन धान दे दिया। जब भगवान चले गए, देखा तो उनको खूब सोना चांदी, खूब सारा भगवान ने दिया उनको, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, खूब गहने वहने दिए। तो इधर जब लड़का आए तो देखे कि माता तो मतलब बक्सा कुछ भी नहीं था, बक्सा खोला तो सोने चांदी से भरा हुआ था बक्सा। बहुत खुश हुए, घर लेके गई माता, बहू भी बहुत खुश हो गई। तो इधर इन्होंने क्या किया, बहू ने क्या किया, अपनी अम्मा से कहा कि देखो इन्होंने पूजा की, इतना सब कुछ मिल गया है और तुम भी पूजा करो तो तुमको भी खूब धन संपदा मिलेगी। तो बोली कि हाँ, तो तुम्हारी सास ने तो करा, तुम तो धनवान हो गई हो। और मुझे भी उनसे पूछ के बताओ क्या विधि थी पूजा की, कैसे की थी पूजा, हमको भी बताओ, हम भी पूजा करेंगे। तो वो बोली ठीक है। तो उन्होंने क्या किए,
अपनी अम्मा मतलब उनकी सास गई थी तो 30 लड्डू दिए थे, और 30 जो विधि मतलब उनके साथ की थी वही अपनी मम्मी के माँ के साथ भी की, 30 लड्डू उन्होंने दिए। और उनसे सास से पूछा कि कैसे वहाँ पे पूजा की, कैसे भगवान को प्रसन्न किया, तो उन्होंने बताया कि लड्डू लगाते थे, भगवान खा लेते थे, तो हम जो है ऐसे ऐसे किए तो भगवान प्रसन्न हुए। तो बोली ठीक है। जब अगले साल जब कार्तिक पूर्णिमा आई तो वो भी बोली कि बिटिया तुम मेरी तैयारी कर देना, हम भी वहीं पे गंगा घाट पे रहेंगे, वहीं स्नान करेंगे, विष्णु जी की पूजा करेंगे। वो तो नाटक ढोंग करने गई थी, वो सच्चे हृदय से भगवान को मानती थी, लेकिन वो ढोंग करने के लिए गई थी, सिर्फ धन के लालच में गई थी। तो क्या की गई वहाँ तो जब गंगा नहाई, गंगा नहा के भगवान को भोग लगाया कि भगवान आइए भोग लगाइए आके। तो भगवान आए तो वो क्या किए भगवान आए तो वो बहुत ज़्यादा चालाकी में क्या करती थी, 2 लड्डू बना के रखती थी, एक खोए का और एक बालू का। तो खोए का खुद खा लेती थी और बालू वाला लड्डू कहती थी भगवान आइए भोग लगाइए। तो भगवान कुपित हो गए, नाराज हो गए उनकी अंदर की भावना देख के। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने 1 महीना गुजारा और खूब सारा दिन खाती पीती थी और अच्छे से रहीं, क्योंकि भाई अपनी माँ गई थी तो उन्होंने खूब ढेर सारा खूब पकवान वकवान बना के दिए थे कि माता को कोई दिक्कत ना हो। तो खूब खाती पीती थी, खूब आराम से रहती थी। तो क्या हुआ, जैसे तैसे करके पूरा महीना जब बीता तो भगवान से बोली कि भगवान आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमको ये दीजिए। लेकिन भगवान तो कुपित हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने उनको सुअरी बना दिया, क्योंकि तुम्हारी गंदी सोच है तो इसीलिए उनको सुअर कहते हैं ना, सबसे गंदा जानवर होता है, तो उनको सुअर बना दिया। अब वो सुअर बन गई तो इधर उधर मतलब गंदगी खाती फिर रही थी। और इधर इन्होंने क्या किया, पहले से ही पति से रटने लगी कि जाओ 30 दिन पूरे होने वाले हैं, अम्मा को लिवा लाओ, अम्मा को लिवा लाओ। तो अब वहाँ गए ढूंढे तो अम्मा तो कहीं मिले ना। तो आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि यही तो है तुम्हारी अम्मा, ढोंग कर दी थी इसीलिए भगवान ने इनको सुअरी बना दिया है। और सुअरी बन गई तो उनको सुअरी को लेके चले आए, घर आए तो खूब मतलब बहू खूब अपनी सास पे चिल्लाई कि पता नहीं क्या टोना टुटका बता दिया, हमारी अम्मा को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मतलब जीना मुहाल कर दिया, बहुत प्रताड़ना देने लगी। तो वो भगवान विष्णु जी के पास गई और रोने लगी कि प्रभु हमने तो कुछ भी नहीं किया, बेकार में मेरे ऊपर लांछन लग रहा है, अब क्या करें। देखो झूठा लांछन लगाओ ना, तो अगर कोई सच्चा भक्त होता है ना भगवान का, तो भक्त भले बुरा ना माने लेकिन भगवान बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं। तो भगवान ने क्या किया, दर्शन दिए और बताया कि ये ऐसे ऐसे ढोंग करती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर तो जीवन भर का कलंक लग जाएगा प्रभु, आप इनको ठीक कर दीजिए। भगवान ने उनको ठीक कर दिया और जो बक्सा ले गई थी उसमें देखा तो सारी गंदगी गंदगी निकली। और फिर उनको पश्चाताप हुआ, भगवान से क्षमा मांगी, जैसे उनके दिन बोरे वैसे सबके बोरे। तो ये तो मम्मी ये कथा कहती थी। और एक कथा ऐसे है कि जो है तुलसा जी कैसे उत्पन्न हुई थी। तो तुलसा जी जो थी, वृंदा नाम था तुलसा माता का, पहले वृंदा नाम था और उनकी शादी हुई थी। तो जलांधर से शादी हो गई थी। जलांधर मतलब राक्षस था, लेकिन शंकर जी के पसीने से निकले थे। जलांधर मतलब जलांधर का जन्म शंकर जी के पसीने से हुआ था, तो इसीलिए बहुत बलशाली थे। लेकिन उनकी देख रेख जो है की थी शुक्राचार्य ने, मतलब राक्षसों के गुरु जो थे शुक्राचार्य, उनके यहाँ उनकी देख रेख हुई थी। तो वो राक्षसी प्रवृत्ति उनके अंदर आ गई थी, क्योंकि वो पसीने से निकले थे गंदगी से, तो इसीलिए वो राक्षसी प्रवृत्ति थी, लेकिन बहुत शक्तिशाली थे। गुरु थे शुक्राचार्य। उन्होंने क्या किया कि जब वृंदा से मिले, वृंदा को देखा, तो वृंदा के मतलब बहुत भक्ति भाव करती थी, बहुत विष्णु जी की पूजा करती थी। तो उन्होंने सोचा कि वृंदा से शादी करा दें तो इनको कोई परास्त नहीं कर पाएगा, कोई मार नहीं पाएगा, क्योंकि वो बहुत मतलब अच्छे से रहती थी, सारे धर्म अपने निभाती थी। तो वृंदा से शादी हो गई जलंधर की। तो वो पतिव्रता थी, मतलब शक्ति मतलब वृंदा की पूजा पाठ से, भक्ति से, उनके सतीत्व से कोई उनको परास्त नहीं कर सकता था। तो बहुत वो और अहंकारी हो गया और ज़्यादा दुराचारी हो गया, बहुत परेशान करने लगा सबको, उसकी राक्षसी प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ गई। तो इधर वृंदा पूजा कर रही थी, तो भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर वृंदा इसी तरह से अपना सतीत्व करती रहेंगी तो इसको कोई नहीं मार पाएगा, ये तो और ज़्यादा अधर्मी हो गया। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने मतलब कि
भगवान ने क्या किया, जलांधर का रूप लिया और वृंदा के साथ फेरे ले लिए और शादी विवाह कर लिया। लेकिन वृंदा को आभास हो गया था, वो तो पतिव्रता थी तो आभास कैसे नहीं होता, आभास हो गया था। लेकिन उन्होंने विष्णु भगवान की इतनी ज़्यादा भक्ति, तो उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि आपने मेरे साथ छल किया है, छल से मेरे साथ विवाह किया है, आप जो है मेरा सतीत्व तोड़ा है, तो हम आपको श्राप देते हैं कि आप पत्थर के हो जाएं और कोई भी स्त्री आपको स्पर्श नहीं करेगी। इसीलिए मतलब स्त्रियां शालिग्राम भगवान का स्पर्श नहीं करती हैं, ऐसा है, दोष माना जाता है। और तो वहीं पे भगवान विष्णु ने अपने दर्शन दिए। जब शादी हो गई तो वृंदा ने श्राप दे दिया उनको कि पत्थर के बन जाइए, और जैसे मेरे साथ आपने छल किया है वैसे ही अगले जन्म में आपको भी जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य का, और आपकी पत्नी को भी ऐसे ही छला जाएगा, कोई और छल के ले जाएगा और आप रोते फिरेंगे जैसे मैं तड़प रही हूँ। ऐसे करके उन्होंने श्राप दे दिया और वृंदा वहीं पे अपने आप को भस्म कर ली, ख़त्म कर लिया। अपना उनका इतना सतीत्व था तो वहीं पे अपने आप को भस्म कर लिया। लेकिन भगवान ने वृंदा को वचन दिया और कहा कि वृंदा, मैं तुमको एक वचन देता हूँ कि मैं कभी भी भोग नहीं लगाऊंगा। जब तक लगाते हैं तो तुलसी दल डाले बिना भगवान शालिग्राम भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। तुलसी दल इसीलिए डालते हैं कि तुलसी दल के बिना भगवान ने कहा कि मैं भोग नहीं लगाऊंगा। तो ये उनको आशीर्वाद दिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। और वहीं पे जो उनकी रात थी वृंदा की, उसी से तुलसी मैया उत्पन्न हुई और उसी दिन से तुलसी विवाह फिर हुआ। शालिग्राम भगवान ने शादी की उनसे और इसी तरह से उनकी वो पत्नी बन गई। तो ये कहानी, एक ये वाली कहानी है। और उधर जलंधर का वध कर दिया गया, अत्याचारी दुराचारी का वध कर दिया भगवान विष्णु ने। तो कैसी लगी मेरी कथा, कमेंट करके बताइएगा। तो आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। और इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे हम आपके लिए। अगर कुछ भी भूल चूक हुई हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि मेरे घर में जैसा होता है पूजा पाठ वही मैंने बताया है। और मैं कानकुब्ज घर में जन्म हुआ है और कानकुब्ज घर में मेरा विवाह हुआ है, तो इसीलिए ब्राह्मणों के यहाँ तो वैसे ही पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होते हैं। मम्मी तो बहुत विधि विधान से करती थी और उन्हीं से ही मुझे ये सारी चीज़ें जो प्राप्त हुई है वही मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूं अपनी वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।